बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि मार्केट की लास्ट वीक के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रही, ओवरव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जनाब करंट वीक के अंदर मार्केट का ये जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं कि AC 100 इंडेक्स की। AC 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस रही है वीकली बेसिस के ऊपर वो पॉजिटिव रही है। 435 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 79,333 के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। 79,000 को इंडेक्स ने मैनेज किया है। इसकी जो मेन वजह रही है जनाब वो आपके सामने दो ट्रिगर हैं पॉजिटिव। फर्स्ट ट्रिगर लगा है जनाब IMF की तरफ से, जिसमें IMF ने कहा है कि 26 सितंबर तक पाकिस्तान का जो लोन है जनाब उसकी तौसीक कर दी जाएगी। और सेकंड जनाब गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉलिसी रेट वो कट किया है 200 BPS। दोनों जनाब पॉजिटिव ट्रिगर लगे, जिसकी वजह से कल हमें मार्केट के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखी गई। लेकिन मार्केट ओवरबाउट हो चुकी थी। इसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ी ओवर हीटेड कंडीशन को कूल किया और क्लोजिंग जनाब 79,000 को मैनेज करते हुए 79,333 के ऊपर एडजस्ट किए, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है वीकली चार्ट के ऊपर। KAC 30 की बात की जाए तो जनाब 0.08% पॉजिटिव रहा। KMI 30 की बात की जाए 0.01% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा। ऑल शेयर इंडेक्स की बात की जाए 0.67% जनाब पॉजिटिव रहा। जनाब एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की जाए तो उसके अंदर में डिक्लाइन नज़र आया है 10.2%। सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जूट की रही है जो कि 33.4% पॉजिटिव रहा। सेकंड नंबर पे केबल रहा है जो कि 6.1% पॉजिटिव रहा। उसके अलावा जनाब रियल इस्टेट 4.5% जनाब पॉजिटिव रहा। उसके बाद लेदर जनाब 3.8% पॉजिटिव रहा है। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर जनाब 3.6% पॉजिटिव रहा। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए जनाब नंबर 1 पे आता है वुलन जो कि माइनस रहा है 12.4%। सेकेंड नंबर पे टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग रहा जो कि माइनस रहा है 6.2%। इसके अलावा जनाब टेक्सटाइल एंड वीविंग 5.2% जनाब यहाँ पर जो है वो नेगेटिव रहा है। उसके अलावा टोबाको 3.4% नेगेटिव रहा। पेपर जनाब 3.0% नेगेटिव रहा है। सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है जनाब वुलन की और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है जनाब जूट की। अच्छा जनाब वीकली बेसिस के ऊपर स्टॉक्स की बात की जाए जो टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं 5 स्टॉक। नंबर 1 पे रहा है सर्वी जो कि 12.0% वीकली बेसिस के ऊपर अप रहा। सेकंड नंबर पे EFUGA जो कि 11.3% अप रहा। थर्ड नंबर पे पैकेट जो कि 8.9% पॉजिटिव रहा। उसके बाद BNWM जो कि 8.6% पॉजिटिव रहा। 5 नंबर पे जनाब होंडा कार है जो कि 8.4% पॉजिटिव रहा। अगर जनाब टॉप लेगेट की बात की जाए तो सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही है MTL की जो कि डाउन रहा है 7.0%। सेकंड नंबर पे PGLC है जो कि डाउन रहा है 6.7%। थर्ड नंबर पे KOHC है कोहार्ट सीमेंट जो कि 5.5% नेगेटिव रहा। उसके बाद IGIHL जो कि डाउन रहा है 3.9%। लास्ट में आता है जनाब थल जो कि डाउन रहा है 3.5%। अब बात करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो नेट पोजीशन रही है वीकली बेसिस के ऊपर वो सेल के ऊपर रही है। 7.54 USD मिलियन की नेट सेल की है। फॉरेन कारपोरेट्स ने जनाब 5.66 USD मिलियन की सेल की है। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीस ने 1.45 USD मिलियन की नेट सेल की है। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है इनकी 2.92 मिलियंस की, वो नज़र आ रही है जनाब बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इसके अलावा 3.65 USD मिलियन की सेलिंग नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है जनाब इनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके अलावा बात की जाए फॉरेन कारपोरेट्स की तो जनाब फॉरेन कारपोरेट्स की अच्छी बाइंग नज़र आ रही है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1.33 USD मिलियन की। और सबसे बुरी जनाब इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 3.84 USD मिलियन की, वो नज़र आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके अलावा 2.43 USD मिलियन की सेलिंग की है बैंक्स के अंदर। ओवरऑल पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है 7.54 USD मिलियन की सेल है। करते हैं बोर्ड मीटिंग्स की और देखते हैं कि करंट वीक के अंदर किन कंपनीज़ की मीटिंग है। सबसे पहले बात करेंगे मंडे की 16 सितंबर की। तो जनाब
4 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे DGKC है, एनुअल अकाउंट्स मीटिंग का एजेंडा है। उसके अलावा GCIL की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। सिनर्जी की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। KML की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके अलावा जनाब वेडनेसडे को 18 सितंबर को काफ़ी अच्छी खासी कंपनीज़ की मीटिंग है। 786 की, OLPL की, PIOC, FCCL और ICL, PSX, NRSL, RUPL, MSCFL, लॉर्ड्स और साइम, इन कंपनी की जनाब मीटिंग है। और इसके अलावा 19 सितंबर थर्सडे को भी जनाब तकरीबन 6 कंपनीज़ की मीटिंग। तो जनाब 19 सितंबर को 6 कंपनीज़ की मीटिंग है। KOHE की, NICL, टोवल, वान, BGL, JVDC। इसके अलावा जनाब फ्राइडे को 20 सितंबर को काफ़ी अच्छी खासी कंपनीज़ की मीटिंग है। बेला की, मरीब की, PPL की, ORM, SMCPL, JDWS, मुगल, TGL, ASTL, HTL, PGLC, SPL। तो जनाब ये था इस हफ्ते की बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल। अब बात करते हैं जनाब टेक्निकल चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन की। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं और फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के अंदर या दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर आप काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जनाब टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर टेक्निकल एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो जनाब टेक्निकल एनालिसिस का ये 1 मंथ का कोर्स मैं इस मंथ के अंदर सितंबर के अंदर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी इनरोलमेंट जनाब अभी से स्टार्ट है। 1 मंथ का ये कोर्स होगा। अगर जो भी जनाब मार्केट के अंदर काम करना चाहता है तो उसको मशवरा यही है कि पहले लर्निंग करे, चाहे मेरे पास कोर्स करे चाहे किसी और के पास करे, लेकिन लर्निंग करके उसके बाद आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें। उसके अलावा लर्निंग के बगैर आप जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस ग्रुप को और इस सर्विस को ज्वाइन करें। जो भी सीखना चाहता है ना व्हाट्सअप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको डिटेल सेंड कर सकता हूँ। अब जनाब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की, टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडल बनी है वो बनी है बुलिश दोजी कैंडलस्टिक का बनना पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन लिमिटेड एक्टिविटी को भी साथ साथ इंडिकेट कर रहा है। कोई इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक नहीं बनी है जो हमें अच्छी बाइंग को और फेवर करे। तो यहाँ पर जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है उसकी जो साइकोलॉजी है, उसकी जो इंडिकेशन है जनाब, यहाँ पर वो लिमिटेड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है। अब बात करें जनाब शॉर्ट टर्म की सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। तो जो सपोर्ट बनती है जनाब फर्स्ट वो बनती है 78,611 की, सेकंड बनेगी 77,908 की। रेजिस्टेंस की बात की जाए जनाब 80,059 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस बनती है जनाब 81,087 की। अच्छा शॉर्ट टर्म के ऊपर जनाब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ट्रेंड समझा देता हूँ। तो जनाब इंडेक्स की जो शॉर्ट टर्म के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन है वो पिछले 5 वीक की बनस्बत अच्छी रही है लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने प्रीवियस 5 वीक्स की बनस्बत। और यहाँ पे इंडेक्स अपना लोअर लो बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है और हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इंडेक्स की ट्रेंड की पोजीशन की जो मूव है वो अपवर्ड की तरफ है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की पोजीशन पॉजिटिविटी को फेवर कर रही है। अब बात करते हैं जनाब टेक्निकल इंडिकेटर्स की और देखते हैं कि जनाब टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनाब पैराबोलिक सार की, स्टॉप एंड रिवर्स की। वो अपर साइड के ऊपर जनाब इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग को फेवर कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर RSI की, तो वीकली RSI 68 एक अच्छी RSI स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। अगर MACD की बात की जाए जनाब, MACD की पोजीशन जनाब अभी तक बेरिश है और बेरिश क्रॉस ओवर अभी तक बरकरार है और फिलहाल कोई भी जनाब हिस्टोग्राम की पोजीशन जो है वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट नहीं कर रही है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम प्रीवियस वीक की बनस्बत इम्प्रूव हुए हैं 10 to 15%, लेकिन जनाब जो एवरेज वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो है जनाब 843.33 मिलियन और वीकली जो वॉल्यूम लगे हैं वो लगे हैं 682.72 मिलियन। काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर बात की जाए, डेट की बात की जाए, तो डेट्स की अगर पोजीशन ली जाए तो 15 जुलाई से लेके टिल टू डेट की जो पोजीशन है वॉल्यूम के अंदर में कमी नज़र आ रही है। अभी तक एवरेज वॉल्यूम को भी वीकली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम ने क्रॉस नहीं किया है। अगर हम बात करें जनाब यहाँ पर मूविंग एवरेज की, तो 9 डेज़ का जनाब जो मूविंग एवरेज लेवल बनता है उसके हिसाब से जनाब इंडेक्स की जो पोजीशन बनती है 78,723 का लेवल बनता है। इंडेक्स ने इसको मैनेज किया हुआ है। मतलब अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज अगर 9 डेज़ की मूविंग एवरेज निकाली जाए तो उसके हिसाब से जनाब जो लेवल बनता है वो 78,723 का एवरेज।
तो उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, तो मतलब स्ट्रेंथ शो हो रही है। अगर जनाब यहाँ पे समराइज़ करूँ पोजीशन, मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स को, स्टॉप एंड रिवर्स पैराबोलिक को देखते हुए, मूविंग एवरेज को देखते हुए, ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हुए, चार्ट पैटर्न को देखते हुए, आरएसआई को देखते हुए, वॉल्यूम्स को देखते हुए, एमएसीडी को देखते हुए, तो जनाब बाइंग की पोजीशन और पॉजिटिविटी की जो पोजीशन है यहाँ पर वो भारी है। मतलब फेवर जो है पोजीशन जो हो रही है ओवरऑल पोजीशन साथ न्यू जो पॉजिटिव ट्रिगर लगने हैं खास करके आईएमएफ का, तो ये अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर जो पोजीशन है ओवरऑल न्यूज़ और टेक्निकल पोजीशन सबको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि आप बाइंग के ऊपर रहें, यही बेहतर रहेगा। के पास जो वीकली बेसिस के ऊपर अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो 77,908 का रिस्क है। अगर 77,900 के बिलो वीकली क्लोजिंग होती है तो फिर रिस्क के अदरवाइज इंडेक्स की पोजीशन यहाँ पर सेफ है। पहले भी कह चुका हूँ और अगेन कह देता हूँ कि अब यहाँ पर आपकी पोजीशन बाइंग पे रखें, थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन ले लें, बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपके ट्रेडिंग के अंदर, आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।